में जाते हैं और प्रैक्टिकल में हम एक एक बच्चे से सेंटेंस को मेक कराते हैं हाउ टू यूज अ सेंटेंस। ठीक है, अगर आप इसे सेंटेंस में बोलेंगे तो आपको याद भी रहेगा ये प्रेजेंट टेंस, तो आपको ये भी याद रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या कुछ करना था। और जब हम किसी भी चीज को करके सीखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फीड रहता है। तो नाउ स्टार्ट दिव्यांशु। I am bathing. I am bathing. Good. Next. I am reading a book. Next. I am studying English. Next. I am playing. I am dancing. ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू यूज इज, और किसके साथ लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो जैसे मैंने बोला, मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ कि शी इज टीचिंग यानी शी इज स्टडिंग, तो हम फिर दोबारा से इज की सेंटेंस मेक करेंगे। नाउ स्टार्ट। He is dancing. He is playing. He is studying. He is studying. नेक्स्ट। She is eating. डन। नेक्स्ट पॉइंट टू आर। अब हम आर को कहाँ पे पुट करेंगे, आर को किसके साथ लगाएंगे, यानी कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसके साथ हम आर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग। नेक्स्ट वन। They are dancing. They are playing. We are living. नेक्स्ट। They are playing. They are laughing. अब ये सेंटेंस आपने खुद से बनाए, यानी खुद से, तो आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा कि हम इज किसके साथ लगा रहे हैं, आर किसके साथ पुट करेंगे और एम किसके साथ लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि आई ओनली, आई के साथ हम एम लगाते हैं। यहाँ पर इज की बात करते तो ही, शी, इट एंड सिंगल वन या किसी का नेम, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। नेक्स्ट वन, अगर हम आर की बात करेंगे, यू, वी, दे एंड मोर देन वन, एंड मोर देन वन। आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात हुई जिस एक्ट को हम करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए। बट यहाँ पे जो काम नहीं होता है उसको हम नकारात्मक और इसको बोलते हैं नेगेटिव, एक्ट नॉट डन, जो काम नहीं होता, एक्शन कल होना नहीं पाया जाता, वहां पे हम क्या करते हैं, नॉट पुट करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे कौन से हैं, तो आपकी नोट डाउन हो गया होगा, एज आर एम होते हैं, और उसके जस्ट बाद हम पुट करते हैं यहाँ पे नॉट, जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं पहले सेंटेंस में पढ़ा रही थी लेकिन अब मैं नहीं पढ़ा रही, तो आई एम नॉट टीचिंग a lesson। क्लियर, मैंने किसकी बात की, नेगेटिव सेंटेंस की, आई में खुद से रिलेटेड मैंने बात की। अगर मैं सिंगुलर के अकॉर्डिंग बात करती, शी इज नॉट टीचिंग a lesson। अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंटेंस की, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं यू आर नॉट टीचिंग a lesson। डन। अब फिर हम इसे प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेक करेंगे कि पहले तो हम काम को कर रहे थे यानी गोइंग ऑन था, अब हमारा काम गोइंग ऑन नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे डिफर वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही होंगी, तो डिफर जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पुट है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पुट की गई है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि हमने आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर पुट किया है। तो जस्ट यू मेक अ सेंटेंस टू कंटिन्यू। I am not dancing. I am not playing. I am not reading. I am not writing. I am not studying. ओके, तो ये सेंटेंस हमने क्या किए, नेगेटिव, और नेगेटिव किसका डन किया, नेगेटिव
ऑब्जेक्टिव हमने किसका डन किया, प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे थे हम, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट का पार्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में हम नेगेटिव पॉइंट पढ़ रहे थे और नेगेटिव में हमने किया कि हेल्पिंग के जस्ट बाद हम क्या पुट कर रहे थे, नॉट। ओके ओके, हमने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव पार्ट, नेगेटिव, एलार्ज एंड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में प्रश्न सूचक, प्रश्न मीन्स कि जिसमें हम कंफर्म करते हैं यू डू और डोंट डू, यानी किया और नहीं किया। और जहाँ पे हमारी बात होती है हम वी वांट टू कंफर्म दैट, हम कंफर्म करना चाहते हैं यू डू और डोंट डू, आपने ये काम किया और नहीं किया, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, देन हम सब्जेक्ट पुट करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जब हम कंफर्म करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू, अगर मैं हिंदी की बात करूँ, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम भाग रहे हो, जब क्या वर्ड स्टार्टिंग में आता है, क्या वर्ड हम क्या लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वी पुट एज आर एम, उसके लिए हम क्या के लिए क्या लगाते हैं, एज आर एम। तो जहाँ पे हम क्या की बात करते हैं, जहाँ पे हम क्या के सेंस को पुट करते हैं, वहां पे हम एज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी पुट फ्रंट, यानी पुट बिफोर, यानी सब्जेक्ट से बिफोर हम क्या लगा देंगे, एज आर एम लगाएंगे। कैसे, हाउ टू अप्लाई, क्या टीचर पढ़ा नहीं रही है, मैंने ये कंफर्म कर दिया, यानी कोई आया उसने पूछा इज द टीचर टीचिंग अ लेसन, क्या टीचर पढ़ा रही है, तो मैंने क्या पूछा, उसने क्या टीचर पढ़ा रही है, तो इसके लिए मैंने बोला इज द टीचिंग, सॉरी टीचर, इज द टीचर, इज अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट वी पुट, टीचर एक ही होगी वहां पर, और उसके लिए मैंने इज लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे पुट क्या किया, टीचर, टीचर इज अ सब्जेक्ट हियर एंड आफ्टर दैट वी पुट हियर व्हाट टू डू, वो क्या कर रही है, टीचिंग, टीचर क्या करेगी, पढ़ाएगी ना, तो क्या पूछा, क्या टीचर पढ़ा रही है, क्या लेसन, क्या टीचर लेसन पढ़ा रही है। डन, ये बात समझ में आ गई। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग एंड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, यानी यहाँ पे डिफरेंस क्या दिखाई दिया आपको, कि मैंने इन तीनों सेंटेंस में फर्स्टली वी पुट क्या, और क्या के सेंस के लिए हमने इजारम, और इजारम अकॉर्डिंग टू हमने किसके पुट किए हैं, सब्जेक्ट के, और पीछे के तो जस्ट कॉपी ही रहा है, पीछे हमें पता है कि हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और फिर भी जैसे आई एम नॉट गोइंग टू आगरा, मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ, तो यानी कंफर्म, आर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो, है ना, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू डांसिंग, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू सिंगिंग, क्या तुम गा रहे हो, ठीक है। ही इज गोइंग टू आगरा, क्या वह आगरा जा रहा है, ही इज गोइंग टू एनीवेयर, जो भी काम आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इजारम हम पहले लगाएंगे। अगर हमें अब कहोगे मैम क्या का सेंस हम व्हाट कहाँ पे लगाते हैं, तो सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम जब, तो यहाँ पे इसको हम डबल क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, हाउ, क्योंकि मैंने जब इजारम पुट किया था तभी सेंटेंस क्वेश्चन पुटअप कर रहा था, और तब मैंने इसको पुट कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को पुट कर दिया, यानी WH वर्ड को पुट कर दिया, तब भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है। तो इजारम प्लस क्वेश्चन वर्ड डबल क्वेश्चन वर्ड हो गए ना, अगर हम अपने मेंस में फिट करें। तो अब हम बात करें तब, क्या क्यों कब कैसे, क्या क्यों कब कैसे, यानी WH वर्ड मिड में आते हैं, सेंटेंस के मिड में आते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी में, तब हम उसके अकॉर्डिंग व्हाट विच वेयर हाउ ये वर्ड कहाँ लगाएंगे, स्टार्टिंग में, जहां पे मैंने लगाया लिखा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड समझ में आया।
यानी यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखने का मतलब है WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वर्ड जब आते हैं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब जस्ट पीछे चली जाती है, जस्ट आफ्टर हो जाती है। क्वेश्चन WH वर्ड की जस्ट आफ्टर हम क्या लगाते हैं, लिंकिंग यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। तो हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस, हम सेंटेंस में, अब मैंने कहा टीचर क्यों नहीं पढ़ा रही है, मैंने क्या कर दिया सेंटेंस को, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रही है। जब मैं क्यों नहीं की बात कर रही हूँ तो हमारा ये WH वर्ड आ गया ना, वाई। अब टीचर क्यों नहीं पढ़ा रही है, एक टीचर की बात हो रही है, तो वाई इज, ठीक है, जो कि हमने सेंटेंस में मेक किया था, यानी इज लगा दिया। फर्स्ट W क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट हो गया। देन हमने क्या पुट कर दिया, इज, उसके बाद कौन नहीं कर रहा, टीचर, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट हम क्या पुट करेंगे, वाई द टीचर, क्या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो नॉट है तो हम क्या नॉट पुट करेंगे, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वाई द टीचर नॉट टीचिंग अ लेसन, टीचर नाराज हो गई है इसलिए नहीं पढ़ा रही है, सिंपल है ना, टीचर नाराज हो गई इसलिए नहीं पढ़ा रही है, पहले तो पढ़ा रही थी अब यहाँ पे पढ़ा नहीं रही, तो उसने पूछा क्यों नहीं पढ़ा रही, तो हम आंसर दे रहे हैं वो तो एंग्री हो गई इसलिए नहीं पढ़ा रही, मतलब एक मजाक में मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वाई से समझ में आया क्या, क्यों, कब, कैसे वर्ड आते हैं, तो उसके जस्ट आफ्टर हम एचआरएन लगाते हैं, उसके जस्ट आफ्टर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, या नहीं है तो जस्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद लेसन, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसमें, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है हमारा कर्म, यानी जो वो कर रहे होंगे। तो मैं अब आपको एक सेंटेंस मेक करने के लिए दे रही हूँ, आप उससे मेक करके सेंड करेंगे कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या बनाना है आपको, क्या हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव भी हो गया और लिखने इंट्रोगेटिव भी हो गया, घर पर कौन आ रहा है, इन दोनों सेंटेंस को आप मेक करेंगे और सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू। मेरा एक्ट डन है, बट मैं अब कल की बात कर रही थी, मैं पढ़ा रही थी, मैं इस टाइम पर भी पढ़ा रही थी, तो मेरा जो वर्क था वो कब हुआ, सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट, मैंने किसकी बात कर दी, पास्ट की, तो जहाँ पे मेरा वर्क रहा तो रहेगा, मैंने कल भी एक वर्ड हाईलाइट किया था रहा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा था, क्या हो गया, रहा था, या मैं पढ़ा रही थी या पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, होंगे की बात होगी तो फ्यूचर में चला गया, बट थी और था इंक्लूडेड वर्ड में क्या रहेंगे, ये हमें बताएंगे पास्ट के लिए, किसके लिए बताएंगे, पास्ट। दो वर्डों पे फोकस करना है, इसकी जो एचयू वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, अब क्लियर सबको पता होगा कि जो जिसके द्वारा वर्क किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड वर्ड हेल्पिंग वर्ब, मैंने कल पुट किए थे इजारन, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, वेयर वी पुट हियर was and were, और कल हमने क्या पुट किया था यहाँ पर, प्रेजेंट में इज एंड आर एंड एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी पुट वी प्रूव दैट माय वर्क इज गोइंग ऑन, जिसमें हमें पता चल रहा है हमारा वर्क जारी है, खत्म नहीं हुआ, यानी कंटिन्यूटी की कंडीशन में है। देन ऑब्जेक्ट कि उसने क्या किया, फर्स्ट और ज्यादा क्लियर डिटेल में जाते हुए वॉज एंड वर, was is a singular, we put with he, she, it and name, mean कि जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हम was लगाते हैं, चाहे वो he हो सकता है, she हो सकता है, it हो सकता है, और किसी का नेम हो सकता है, और दूसरी चीज होती है भाई सिंगल वन थिंग, कोई भी एक सिंगल वन पर्सन हो सकता है, ठीक है। सिंगल वन पर्सन इंक्लूडेड है नेम, जहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, नेम से हमारे चाहे वो लेडीज हो सकती है, चाहे वो जेंट्स हो सकते हैं, चाहे किसी टीचर का नाम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर, किसी का भी हो सकता है,
मीन एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम जब बोल रहे होते हैं वहां पे हम बात करेंगे वॉच की। माई वर्क इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, बट बात कब की हो रही है? पास्ट में, यानी भूतकाल कंडीशन में, यानी कि जो चीज निकल गई है उसकी भी मैं बात कर रही हूँ कि ये काम हो रहा था। कल भी मैं पढ़ा रही थी, आज भी मैं पढ़ा रही हूँ। आज की बात मैं स्पीच में मैं क्या बोला कि मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ और मैं पढ़ा रही थी। कल की बात कर रही हूँ तो वो थी की बात, तो वो हम बात पढ़ तो हम आज रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, जो कि वर्क क्या है? गोइंग ऑन है। सेकंड थिंग, वर्क। वर्क को सभी जानते हैं, यानी प्लूरल में आ गया। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो गए। एक से ज्यादा के लिए हमारा क्या होगा? वी, यू, दे और मोर देन वन। मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। क्लियर? ये तो वॉज और वर्क की, जिसमें आपको किसी भी तरीके का ये डाउट ना रहे कि कहाँ पे हम वॉज पुट करें और कहाँ पे हम वर्क पुट करेंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा मैं पढ़ा रही थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब मैं बोलोगी कि मैम यहाँ से आई, तो नहीं आई हमारा पास्ट में हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, मैं अपने बारे में बात करूंगी तो टीचर मैं ही थी, मैं अकेली थी। ठीक है, मैं अकेली थी और टीचर थी, और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई ऑलवेज पुट विद वॉच। आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है पास्ट में। आई क्या होता है? सिंगुलर होता है। वैसे हम पढ़ते आते हैं प्लूरल में आई, लेकिन जब पास्ट की बात की जाएगी तो पास्ट में तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही तो मैं बोल रहे होंगे, मैं अपने आप को पर्टिकुलर हूं ना, मैं मेरा नाम जो भी है तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। जो भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, एसएसटी पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं है? तो इसलिए हम वहां पे क्या लगाएंगे? वॉच लगाएंगे। क्लियर? ये बात दिक्कत? अब जैसे मैंने बोला आई वॉच टीचिंग अ लेसन, मीन मैंने क्या बोला? मैं एक पार्ट पढ़ा रही थी, मैं एक चैप्टर पढ़ा रही थी। यही तो कहना चाह रही हूँ। मैंने कल, हाँ मैंने बोला ना, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था कल। मैं कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही थी, आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ा रही थी इसलिए मैंने बोला आई वॉज टीचिंग अ लेसन। ठीक है, अब मैंने इसी को बोला वह पढ़ा रही थी, ही वॉज टीचिंग अ लेसन। मैंने कहा वो पढ़ा रहे थे, मैं तो नहीं पढ़ा रही थी, वो पढ़ा रहे थे। जो टीचर्स वहां पे खड़े हैं ना, वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा दे, प्लूरल हो गया। दे हमारा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या पुट करते हैं? वर। दे वर टीचिंग। और जब एक से ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक लेसन को तो पढ़ा नहीं रहे होंगे। ठीक है ना, अलग अलग ही पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि एक ही को थोड़ी ना पढ़ा रहे होंगे। तो अब मैंने क्या कर दिया? दे वर टीचिंग। अगर मैंने कहा हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग। मैंने कहा तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। मैंने कहा सीता और गीता दोनों ही पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा सीता एंड गीता वर टीचिंग। बात क्लियर समझ में आ गई? यानी जब हमारा पर्सन प्लूरल होता है तो हम वहां पर क्या पुट करेंगे? वर करेंगे, लेकिन इन द सेंस ऑफ था या थे, इन द सेंस ऑफ पास्ट। किस में करेंगे? पास्ट के सेंस में करेंगे। अब मैंने कहा वह पढ़ा रहा था, ही वर टीचिंग। वह पढ़ा रही थी, शी वॉज। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, रमेश पढ़ा रहा था, यानी रमेश वॉज टीचिंग। दिक्कत? अब इसी को हम वही ना कि यू हैव मैनी बुक इन योर हाउस, आपके घर में बहुत सी किताबें होती हैं, लेकिन हम क्या है इसे प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो शायद हमारे माइंड में कंटिन्यूटी में फिक्स भी रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट? ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू, स्टार्ट हियर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक सेंटेंस को मेक करेंगे, तो आपको उससे डिफरेंस भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि आपको हाउ मच यू गेट, आपने कितना इस समय सीख लिया। I was learning English. नाउ I was singing song. ही वाज टीचिंग, He was cooking food. We were playing. टू बी कंटिन्यू। ओके डन।
तो ये पार्ट आपके समझ में आया होगा कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव पॉइंट, अफर्मेटिव डन। आई होप कि आपके सबके समझ में आया होगा ये पॉइंट। सेकंड बात करेंगे हम सब्जेक्ट, जस्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यू नो, वॉज एंड वर, यानी कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखती हूँ वॉज एंड वर, विद हम यहाँ पुट करेंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीन जो वर्क मैं कर रही थी अब वो मैं नहीं कर रही, यानी जो काम मैं पहले किया था वो मैं काम अब नहीं कर रही। लेकिन बात किसकी होगी हमारी, पास्ट की होगी। तो मैंने जैसे बोला आई वॉज नॉट टीचिंग अ लेसन, मैं पढ़ा नहीं रही थी, क्या कर रही थी, मैं तो बैठी थी। ठीक है, तो एक क्या हो गया, मैं वो काम नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये कि मैं उसके बाद कुछ और कर रही होंगी इसलिए वो काम नहीं कर रही थी, तो नेगेटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही थी, एंड लाफिंग, मैं हंस रही थी, मैं तो हंस रही थी, मैं तो पढ़ाई नहीं रही थी। तो मैंने कहा आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही थी। अब मैंने किसी और के लिए भी बोला, वो भी तो नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रही थी तो वो भी नहीं पढ़ा रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, ठीक है, यानी वर्षा नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने कहा बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन, बच्चे बोला है ना मैंने, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग। ठीक है, अब नेगेटिव सेंस में भी वही प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग हम वॉइस से स्टार्ट करेंगे, वॉइस वन बाय वन बोलते जाएंगे और सेंटेंस को मेक करेंगे। मेक वन सेंटेंस एंड स्पीक। Amit was not driving. नेक्स्ट, गुड। It was not raining. नेक्स्ट, He was not playing. नेक्स्ट, नेक्स्ट, ट्राई, फर्स्टली यू ट्राई। He was not. नेक्स्ट, It was not in a song. इट वॉज, Was he? he was not sing a song, he या she, Students were not studying. okay, good, everyone try। firstly मैंने आपसे बोला don't think about this is wrong and this is right, आपको क्या करना है, you want to learn, आपको learn करना है, you try that, आपको try करना है। तो क्या करेंगे उसी चीज को चाहता है तो वो उसके लिए हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव, जिसमें मतलब होता है प्रश्न सूचक, क्या ये काम हो रहा था, क्या मैं पढ़ा रही थी, क्या मैं सो रही थी, क्या मैं खा रही थी, क्या मैं नाच रही थी, क्या मैं रो रही थी, मतलब इस तरीके का, यानी डाउटफुल, जो कि दो तरीके से मैंने कल की क्लास में भी क्लियर किया था। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, बिफोर सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, तब हमारा सेंस होगा क्या मैं ये काम कर रही थी। जब यानी क्या वर्ड, जो क्या वर्ड है वो सबसे पहले आते हैं तब। आप जानते हो क्या को वर्ड लगते हैं, तो हम यहाँ पे क्या के लिए हम वॉज ऑफ वर्ड लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो क्या वर्ड है वो सबसे पहले आएगा तब। क्या मैं पढ़ा रही थी तो मैं इससे बनाऊंगी वॉज आई टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही थी। तो ये क्या के सेंस में है, जो कि मैं सब्जेक्ट से बिफोर पुट करूंगी, यानी इसे सब्जेक्ट से पहले लगा दूंगी। अगर मैं इसे यहाँ पे सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर, जब क्या के सेंस में यानी क्या वर्ड पहले आता है तब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं, जिसको मैं सिंगल क्वेश्चन वर्ड बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में। और दूसरी तरीके से अगर मैं इसे डबल क्वेश्चन वर्ड में बोलूंगी, डबल मैं इसलिए बोलती हूँ, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था वो इसलिए क्योंकि WH वर्ड के विदाउट भी ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इसका सेंस भी क्या है कि क्वेश्चन में ही जा रहा है, यानी क्या मैं काम कर रही थी और मैं ये काम क्यों कर रही थी, यानी जो WH वर्ड होते हैं तभी आते हैं, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब ये डबल हो गए, और यहाँ पे हम केवल हेल्पिंग वर्ब से ही एक सेंटेंस मेक कर रहे थे जो कि हमारे इंटरोगेटिव जा रहा था। डबल कैसे हुई ये,
क्लियर कि विदाउट इसके भी ये एक सेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि WH वर्ड नहीं लगा रहे थे तब भी हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, और अब भी हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे WH वर्ड यानी कि व्हाट, वर्क, वेयर, हाउ ये वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे, तब हम इसे क्या बोलते हैं डबल क्वेश्चन वर्ड। और हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आते हैं। तुम कैसे हो कहाँ पर है, बीच में। तुम्हारा नाम क्या है, क्या कहाँ पर है, बीच में। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हम बहुत बार पहले क्यों लगा रहे हैं, तो क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। तो जब मैं क्या के सेंस को पहले बोलूंगी तब मैं वॉज वर्ब को पहले लिखूंगी। और मैंने क्या, वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। जैसे मैंने अपने लिए बोला वाई, WH वर्ड हो गया, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा रहा था, एक पर्सन है, वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, वॉच। फिर जस्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने कहा ही, पढ़ाना यानी कि यहाँ पे पढ़ाना क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो गया टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहा था वो, लेसन, यानी कि अपना काम नहीं कर रहा था। क्लियर, बात समझ में आई। वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था, अगर मैं इस वाई को हटा दूं तो क्या वह पढ़ा रहा था, तब भी ये क्वेश्चन ही पुटअप कर रहा है, लेकिन ये सिंगल यानी एच वर्ड से स्टार्ट कर रहा है। और तब मैं यहाँ पे WH वर्ड लगा रही हूँ डबल क्वेश्चन वर्ड में, इसलिए इनको डबल क्वेश्चन वर्ड बोलती हूँ। इस तरीके से हमारा क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेस दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट कब ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में बताते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, मैं क्यों सो रहा था, आपको मेक करना है मैं क्यों सो रहा था और मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। आप इन दोनों सेंटेंस को मेक करेंगे और सेंड करेंगे। ओके डन। इट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, एक्शन कब होने वाला होगा, फ्यूचर में, और फ्यूचर में होगा तो वो कैसा होगा, कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, जिससे हमारा स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट में मैंने बताया था रहा वर्ड, और रहा विद हम क्या पढ़े थे, है, कल हमने पढ़ा था रहा प्लस था, और आज हम पढ़ेंगे रहा प्लस होगा या गी, यानी इन द लास्ट ऑफ द वर्ड हमें क्या दिखाई देगा, गागी गे, क्या दिखाई देगा, गागी गे। Structure, according to its structure, we put the subject after will be and shall be plus verb first form with ing. मीन यहाँ पे अब डिफरेंस क्या हुआ, हमने तीनों में डिफरेंस क्या पूछा कि इन अ प्रेजेंट वी पुट इज विद ing, in a past we put was वर्ब या was या verb plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, in a future we put will be and shall be, in a future में हम क्या पुट करेंगे, will be plus shall be। तो जैसे मैंने कहा मैं कल भी पढ़ा रही होंगी, यानी मैं कल की बात कर रही हूँ, इसी टाइम पर इफ आई प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट होंगी तो मैं क्या करूंगी, पढ़ा ही रही होंगी। तो इसमें जो एक्शन है वो एक्शन कहाँ पे हो रहा है, हैपनिंग इन फ्यूचर, कल की बात कर रही हूँ मैं, कल मैं पढ़ा रही थी, यानी कि आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, कब की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, और मैं कल की बात कर रही हूँ कि आई शैल बी टीचिंग, तो मैं कब की बात कर रही हूँ, कल की। तो आप रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला आई शैल बी टीचिंग a lesson tomorrow, मीन मैं कल भी पढ़ा रही होंगी। क्लियर। अब यहाँ पे विल और शैल, तो पहले हम विल की बात करते हैं, विल हम पुट करते हैं सेकंड पर्सन विद थर्ड पर्सन। आपको सेकंड पर्सन आई होप कि आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करते हुए यू,
एंड यहाँ पे हम बात करेंगे शी, ही, इट, दे, नेम, ये सारी चीजें क्या होंगी सेकंड और थर्ड पर्सन में विल। एंड शैल हम पुट करेंगे शैल बी और विल बी यहाँ पर आई और वी। मीन जब हमने यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सेकंड और थर्ड पर्सन को इंक्लूड किया है तो रिमेन्स में हमारा क्या रहेगा फर्स्ट पर्सन, और आई और वी के साथ हम क्या पुट करने वाले हैं शैल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात किसकी की कि कहाँ पे हम विल भी पुट करने वाले हैं और कहाँ पे हम शैल भी। ऑब्लिक का मतलब क्या है, या तो हम विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में मैं ऐसे बोलूं कि आई शैल बी विल बी टीचिंग अ लेसन, दोनों तो पुट नहीं करूंगी ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में पुट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे मैंने बताया था आई और वी के साथ हम यहाँ पे शैल भी पुट करेंगे और टीचिंग अ लेसन। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने बताया कि वी विल बी कॉलिंग यू। ठीक है, तो यानी कि मैंने वी के साथ हम यहाँ पे विल लगा दिया, तो जो चीज डेफिनेट यानी कि 100% की शॉर्ट में वो काम अवश्य होगा, यानी कि होना ही होना है, चाहे तो दुनिया इधर की उधर हो जाए वो चीज होगी, तो हम इसे जस्ट क्रॉस कर देते हैं। तो हम जस्ट क्रॉस करते समय क्या करेंगे, जहां पे हम शैल भी लगा रहे थे वहां पे हम क्या लगा देंगे विल, और जहां पे विल लगा रहे थे वहां पे हम जस्ट क्रॉस करते हुए क्या लगा देंगे विल। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई विल चेक योर नोटबुक, मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगी। मीन करूंगी, क्यों करूंगी, क्योंकि मैं क्लास में हूँ और क्लास में हूँ तो मैंने बोला है तो काम जरूर होगा, और जरूर होगा तो ये चीजें क्या होंगी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, द गार्ड विल भी क्या कर रहा होगा, गार्ड क्या कर रहा होगा ब्लोइंग द विशल, यानी कि सीटी को बजा रहा होगा। अब कोई गार्ड है, जब देखा होगा आपने रात में जब वो मतलब देखते हैं जब रात में अपनी ड्यूटी देने आते हैं तो वो करता है ये विशल बजाता है या नहीं बजाता है, तो उसने अंदाजा लगाते हुए था वो ये काम कर रहा होगा। कि आप दोनों में ये चीज समझ में आ गई कि हमें फोकस ओनली ऑन हेल्पिंग वर्ब पे करना है। किस पे करना है, हेल्पिंग वर्ब पर, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हुए रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, यही हमारा पास्ट है और यही हमारा प्रेजेंट है। तीनों में डिफरेंस क्या था कि स्पीकिंग में प्रेजेंटली जो चीज चल रही थी मैंने बोला आई एम टीचिंग। ठीक है, तो स्पीकिंग में मैंने आपको पता चला कि वो चीज हो रही है, मैंने कहा आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। तो यानी कि यहाँ पे डिफर क्या हुआ उनकी हेल्पिंग वर्ब, अंतर कहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब में, डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिला हेल्पिंग वर्ब में। सिमिलर क्या था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। अब हम सभी क्या रूटीन के अकॉर्डिंग वन सेंटेंस मेक करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। I will dancing. वी आई विल बी डांसिंग। I shall be going to Agra. वेरी गुड। He will be playing a cricket tomorrow. नेक्स्ट, We will be reading the subject tomorrow. She will be dancing tomorrow. नेक्स्ट, वेरी आपने ट्राई किया ना, आपको ये चीज समझ में आ गई, यानी जो काम हम कंटिन्यूटी में कर रहे होंगे एक्शन हमारा विल बी हैपनिंग यानी कि हो रहा होगा, उसकी कंडीशन में हम क्या करेंगे विल बी और शैल बी के साथ क्या पुट करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ नेगेटिव पार्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे नेगेटिव पार्ट को पढ़ेंगे। की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या करेंगे सब्जेक्ट विल नॉट या शैल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मीन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नॉट हमारा ऐसे नहीं लगाएंगे, विल वी नॉट नहीं आएगा, कैसे लिखेंगे आप विल नॉट बी, क्या होगा विल नॉट बी। तो जैसे मैंने बोला वो सब्जी फल नहीं काट रही होगी तो मैंने बोला शी
will not, क्या है यहाँ पर, will not be cutting, क्या नहीं काट रही होगी वो, फ्रूट्स, ठीक है, जैसे मैंने बोला वो फ्रूट्स नहीं काट रही होगी तो द फ्रूट्स। तो डिफर क्या हुआ, डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो काम वो नहीं कर रही होगी उसमें मैंने नहीं के लिए, नेगेटिव पॉइंट के लिए नॉट ऐड कर दिया। और नॉट कहाँ पे आया, विल और बी के मिड में, विल और बी के मिड में नॉट लगाएंगे, कंफ्यूजन कैसा भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मेक करें, स्टार्ट। He will not coming soon. He will not be, He coming soon. very good। She will not be cutting vegetables. बट वेजिटेबल्स के लिए हम चॉप लगाते हैं। नेक्स्ट, He will not be playing cricket tomorrow. गुड, He will not be coming to school tomorrow. He will not be playing it. वेरी गुड, He will not be dancing laughter. मतलब ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट, They will not be playing tomorrow. वेरी मीन क्लियर हुआ ना ये कि हमें करना कैसे है, हमें केवल स्ट्रक्चर को माइंड में फिट नहीं करना, हमें स्पीकिंग को ट्राई करना है कि हम डिफर कहाँ पे हो रहा है, हमें डिफरेंस कहाँ पर है, हमें बोलना क्या है, हम बोलना क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू से। पहले थिंक नहीं करना उसे, जो भी आपको बोलना है उसे निकालना है, क्या करना है, ट्राई करना है, बोलना है। डोंट थिंक अबाउट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको वो फोकस नहीं करना, केवल आपको बोलना है। नेक्स्ट, अगर मैं इंट्रोगेटिव पोर्शन की बात करूं, विल, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जस्ट अभी मैं लिख रही हूँ कि क्या मैं फल काट रही होगी, तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक, यानी कि जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या करना है, टॉकिंग में लेंगे। तो मीन आई हैव अ डाउट, आई वांट टू कंफर्म कि व्हाट टू डू, आपने क्या किया, या आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि वी स्टार्ट फ्रॉम अ क्या, यानी कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि आर वी रीडिंग, ठीक है, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, वर यू रीडिंग या विल यू रीडिंग। तो यानी कि मैंने कंफर्म करने के लिए तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग, जब क्या वर्ड पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ड को पहले लिखते हैं, तो विल एंड शैल। फिर जस्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल है। फिर जस्ट आफ्टर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वी करेंगे, वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट कर देंगे, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या वह सब्जी काट रही होगी, क्या वह सब्जेक्ट काट रही होगी, तो विल पहले रख दिया हमने, सब्जेक्ट क्या हमारा, शी, ठीक है, विल शी, वी हमारा क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, और वर्ड हमारा होने की संभावना को बता रहे हैं। जस्ट इमेजिन, विल शी बी क्या, कटिंग, ये हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, और प्लस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, द फ्रूट्स, क्या वह फल काट रही होगी, डन। और यही वह फल क्यों नहीं काट रही, वह फल क्यों नहीं काट रही होगी, मैंने कुछ ऐसा, तो अब मैंने आपको पहले बताया था WH वर्ड को हम बिफोर रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे, जस्ट यहाँ पे हम विल और शैल पुट करेंगे, विल या शैल, जस्ट आफ्टर हम प्लस करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आफ्टर हम वी, और वी के जस्ट आफ्टर हम वर्ब, क्या था हमारा कि क्यों वह सब्जी क्यों नहीं काट रही होगी, तो यहाँ पे क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, वाई पुट करेंगे। जस्ट जैसे ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे उससे पहले बिफोर क्या लगाया, विल लगाया, तो वी पुट हियर विल, एंड जस्ट आफ्टर वी पुट शी, फिर वी प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यानी कटिंग को एज इट ऐसे ही रख देंगे, कटिंग के लिए हमने कटिंग रख दी, और द
फ्रूट्स, ये हमारा कौन सी क्वेश्चन वर्ड हो गए, डबल क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको बताया था कि डबल का मीनिंग क्या था। मेरे अकॉर्डिंग ये था कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ड से भी क्वेश्चन पुटअप करता है, और इन द सेंस ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस को पुटअप करता है। और जस्ट आफ्टर यदि हम WH वर्ड भी यहाँ पे इंक्लूडेड करते हैं तो भी क्या होगा यहाँ पर, तो भी क्या होगा, डबल वर्ड भी, यानी कि WH वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं तो भी ये सेंटेंस को मेक करेगा। आपके लिए एक सेंटेंस रहेगा बनाने के लिए कि जैसे मैंने कोई सेंटेंस दिया कि कल तुम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, इस सेंटेंस को आप मेक करेंगे। तुम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे कि मैं बास्केट ले जा रही होंगी। मैं बास्केट क्यों नहीं ले जा रही होंगी, इन दोनों सेंटेंस को आप मेक करेंगे एंड देन सेंड। ओके, थैंक यू।